भारत का गीत वंदे मातरम स्वतंत्र संग्राम के समय राष्ट्रीय भक्ति का प्रतीक बना। इसे देशभक्ति के गीत के रूप में देखा गया और लोगों ने इसे महाभारत के रूप में अपनाया। इसमें भारत माता को देवी के रूप में दिखाया गया है और कुछ छंदों में देवी देवताओं का जिक्र भी है। यही वजह है ये गीत आज भी विवादों में रहता है। कुछ मुस्लिम समुदाय और धर्मगुरु मानते हैं कि इस्लाम में केवल अल्लाह की इबादत मान्य है और किसी भी अन्य देवी देवता या मानव रूपक की वंदना करना उनके धर्म के खिलाफ है। इसलिए कुछ महिला संगठनों ने इसे गाने या अनिवार्य बनाने का विरोध किया। उनका कहना है कि अगर उसे पूजा या धार्मिक अनुष्ठान की तरह लिया जाए तो ये इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। हालांकि मुस्लिम विचारकों में ये भी राय है कि अगर इसे केवल राष्ट्रीय भक्ति के नजरिए से देखा जाए और पूजा की तरह नहीं लिया जाए तो इसे गाया जा सकता है। आजकल ये विवाद फिर से चर्चा में आया क्योंकि कई राज्यों के स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों से इसे गाने के लिए कहा गया। इससे मुस्लिम समुदाय के असंतोष और बहस शुरू हो गई। कुछ धार्मिक संगठन इसे लागू करने के आदेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर कहा कि वंदे मातरम केवल राष्ट्रीय भक्ति का प्रतीक है और इसे लेकर बहस करने की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि इसे गाना या सुनना किसी समुदाय को नीचा दिखाने वाला नहीं है। वो मानते हैं कि देशभक्ति के प्रतीक पर विवाद करना देश के हित में नहीं है। इस विवाद की वजह से समाज में एक बड़ी बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक मानते हैं जबकि कुछ इसे धार्मिक स्वतंत्रता के सवाल के रूप में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे पर कई बार सुनवाई कर चुका है और पूछा है कि आखिर क्यों इसे राष्ट्रगान के बराबर महत्व नहीं दिया गया। तो चलिए पहले जानते हैं इस्लाम का नजरिया क्या है। इस्लाम कहता है कि अल्लाह के अलावा किसी और देवता या शक्ति की पूजा करना सही नहीं है। इसलिए कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग माँ भारत को वंदना करना इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ मानते हैं। लेकिन साथ ही अगर इसे सिर्फ देशभक्ति और मातृभूमि के प्रेम के नजरिए से देखा जाए और पूजा की तरह ना लिया जाए तो इसे गाना इस्लाम के खिलाफ नहीं माना जाता। इस तरह ये एक संतुलन का मुद्दा बन जाता है। देशभक्ति के प्रतीक को अपनाना और धार्मिक सिद्धांतों का सम्मान करना। कुल मिलाकर वंदे मातरम आज सिर्फ एक गीत नहीं रह गया, यह राष्ट्रभक्ति और भावनाओं, राजनीति और समाज में संवेदनशील मुद्दों का केंद्र बन गया है। यह गीत लोगों में मातृभूमि के लिए प्रेम जगाता है, लेकिन ये सवाल भी खड़ा करता है कि भारत में सभी धर्म और समुदायों की भावनाओं का सम्मान कैसे किया जाए। आने वाले समय में ये बहस और चलती रहेगी और लोगों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती बनी। इस राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को मैं सबसे पहले उनकी स्मृतियों के लिए कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज का ये दिन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है और मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने पूरे देशवासियों को आजादी के आंदोलन का मंत्र बना वंदे मातरम की 150 वर्ष पूरे होने के इस दिवस को इस स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने के लिए देशवासियों को एक नई प्रेरणा दी। हम सब जानते हैं कि वंदे मातरम भारत की आजादी का एक अमर मंत्र बन गया था। उस दौरान विदेशी हुकूमत के द्वारा दी जाने वाली अनेक यातनाओं और प्रताड़नाओं की परवाह के बगैर हर भारत का नागरिक और खास तौर पर जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, क्रांतिकारी था, वह वंदे मातरम के इस गीत के साथ गांव-गांव में, नगर-नगर में प्रभात फेरी के माध्यम से भारत की सामूहिक चेतना के जागरण के
इस अभियान के साथ जुड़ चुका था। सैकड़ों वर्षों से दबी भी वे भावनाएं जो स्वयं आत्मबोध के भाव से मंत्रमुग्ध होकर के केवल गुलामी की उन बेड़ियों के बारे में भले ही अंतःकरण से पीड़ा झेल रहा हो, लेकिन स्वयं अपने सुख चैन के लिए वह देश को गुलामी की इन बेड़ियों के साथ जकड़े रहने के लिए सामूहिक चेतना का जागरण करने में विफल होता हुआ दिखाई दे रहा था। आपके सामने कुछ उससे जुड़े हुए उदाहरण भी हैं। आपने देखा होगा, अगर आप 100 वर्ष पूर्व जब देश के अंदर आई महामारी के दौरान उस समय की बातों को और उस समय के पन्नों को उलटने का प्रयास करेंगे तो आप देखते होंगे कि उस कालखंड में भारत की आबादी कुल 30 करोड़ थी, लेकिन मरने वालों की, इस महामारी से मरने वालों की संख्या करोड़ों में थी। गांव के गांव साफ हो गए थे। स्वतंत्र भारत है, कोविड जैसी महामारी जो दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी महामारी के रूप में जिसका संक्रमण पूरी दुनिया ने झेला है, इस महामारी के दौरान आपने देखा होगा कैसा शासन, कैसा प्रशासन अपनी जान की परवाह के बगैर अल्प वेतन भोगी कर्म कार्मिक भी प्रत्येक के मन में एक ही भाव था कि हमें हर हाल में इस बीमारी को नियंत्रित करना है, बीमारी के समाधान का रास्ता निकालना है, क्योंकि उस प्रकार की एक नेतृत्व जो भारत और भारतीयता के बारे में, अपने नागरिकों के बारे में एक संवेदनशील तरीके से सोच सकता हो, उस प्रकार के भावनाओं से उत्प्रोत हो, उसका परिणाम भी हम सबके सामने आया।